मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक्सप्लेन 5 सिमिलरिटीज इन द ओपिनियन ऑफ टेलर एंड फ्योल। जो हमने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था ना, उसकी 14 प्रिंसिपल्स। उसके बाद एक्सप्लेन द मेन डिफरेंट बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ, दोनों का डिफरेंट बिटवीन है। नेक्स्ट है डिस्कस द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, राइट 4 लिमिटेशन, इंग्लिश फीचर इफेक्टिव, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। चेंज करूँ स्क्रीन, यहाँ तक 17 तक हो गया। यस मैम। इधर आते हैं हम 18 में। 18 में क्या पूछा है, व्हाट आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला लास्ट चैप्टर है। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन बोला है प्रोडक्ट एंड शॉपिंग प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट इफर्ट आर मेड बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द कंज्यूमर्स, उसके राइट्स बताने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द ग्राउंड ऑफ एनी टू कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्ट। दो ऐसे कौन कौन से कंप्लेंट्स बताने, एनी टू कंसिडर, देखो रीड करो। ठीक है, हो गया। 22 23, एक्सप्लेन द मेन 6 एडवांटेज ऑफ प्लानिंग के 6 एडवांटेज बताने हमको। नेक्स्ट करूं, यस मैम। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसा, अब देखो यहाँ 24, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग दिया है, फिर डिफरेंट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर। हो गया। यस मैम। पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। सब होशियार है मेरे बच्चे, है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो
नेक्स्ट इधर देखते हैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट में सेट 1 में देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। व्हाट डू यू मीन बाय इफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, ये वाला हम उस दिन किए थे। एक्सप्लेन एनी थ्री इंपॉर्टेंट बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में लिखना है 3 पॉइंट विद एक्सप्लेन करना। व्हाई आर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट कंसिडर्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल, डिस्कस टू ऑब्जेक्टिव planning, why does a business need finance, what is principle of discipline, give is positive negative impact पूछा है। explain any 4 principle of scientific management given by टेलर। कौन कौन से 4 प्रिंसिपल है बताओ टेलर के, समझाई ना अभी मैं कल, बताओ मुझे कौन कौन सा प्रिंसिपल है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर का कल ही पढ़ा रही थी मैं। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, बताओ किसको किसको याद है। सब पता है बोल तो कुछ बताते ही नहीं। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद आपका एक्सेप्टेड भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेप्टेड क्वेश्चन पेपर 2 करेंगे। 15 क्वेश्चन रीड करिए चलो। 15 क्वेश्चन रीड करना है मैम। हाँ रीड करो और बताओ उसमें क्या पूछा है, क्या लिखना है, उसके आंसर है आप लोग के पास। Write the difference between internal and external source of requirement वाला, मतलब उसमें डिफरेंट बताना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स का। क्या होता है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, बताओ इंटरनल सोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो कंपनी के अंदर जो सोर्सेस होंगे ना या बिजनेस के, और एक्सटर्नल मतलब बाहर। हम इंटरनल को कर सकते हैं लेकिन बाहर जो एक्सटर्नल है उसके सोर्स को कुछ नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट, राइट द डिफरेंट बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन बोला है, दोनों में भी डिफरेंट है क्योंकि रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन। उसके बाद वेरियस कॉज ऑफ डिविएशन, एक्सप्लेन बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डिटरमिनेशन इनटू हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट द फीचर ऑफ आइडियल फाइनेंस प्लानिंग, फंक्शन लेबलिंग इन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 वाला। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लेबलिंग इन द मार्केट ऑफ प्रोडक्ट, लेबल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्या क्या, जैसे लेबल के ऊपर डिपेंड करता है ना, विदाउट लेबल किसी का प्रोडक्ट आप खरीदते हो क्या। नो मैम। पैकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। 4 फंक्शन बताना है, बताओ तो मुझे 18 का आंसर बताओ। डिस्कस एनी 4 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। उसके बाद है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द perspective of consumer, explain the importance of consumer protection from a business point of view, write any 5 difference between management and administration, write any 5 difference between management and organization। It is very important question। management क्या होता है, what is management and organization। उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 5 इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग प्लानिंग, डिस्कस एनी 6 फीचर ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 6 टेक्निक ऑफ प्लानिंग। कल जितने मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रही थी ना उसी का आंसर है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लानिंग चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे वापस फिर से, ठीक है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या क्या है बना लो अपने ऑर्गेनाइज बच्चे की। हाँ बताओ।
प्रोसेस बताओ। डिपार्टमेंट, सेकंड है फंक्शन डिपार्टमेंटेशन और हम्म डिवीजन ऑफ वर्क। कितने पूछा है इसमें? प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, और नीचे हेल्प फॉर्मल इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला है। उसके बाद बोल रहा है राइट एनी 6 राइट्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। 6 राइट्स सभी को याद है? बताओ कौन कौन से राइट्स हैं। एक कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स होने चाहिए? क्या क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट आपको कुछ भी दे देगा तो आप ले लोगे क्या? नो मैम। हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का एक्सेप्टेड का। राइट एनी 6 राइट्स हो गया। राइट एनी 6 राइट्स ऑफ नेशनल कमीशन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का? यस मैम। अब आता है आपका एक्सेप्टेड क्वेश्चन पेपर नंबर 2, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। होगा, पीछे लिखा होगा, देखो। अरे सिंह नहीं है मेरे में, यादव है। हाँ, ऋषभ सिंह है ना। पीछे नाम नहीं लिखा होगा। नाम लिख दो भैया तो। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेड क्वेश्चन पेपर सेकंड स्क्रीनशॉट ले लेना। जिनके पास बुक नहीं है वो पूरे ऐसे ढूंढ लेना। इसको भी दे देना अच्छे मार्क्स। हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट? यस मैम। यानी अब आपका पूरा हो गया। देखो, जितना परीक्षा बोर्ड में था ना, हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है और एक्सेप्टेड क्वेश्चन पेपर्स है और एक्सेप्टेड का सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को रोज एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आप लोगों को। अभी तक हमारा प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। बिजनेस इन्वायरमेंट से लेके एक एक पॉइंट को शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके मैम। और पेज बचेगा था मैं ख्याल से। एक मिनट, ये ले लिए ना स्क्रीनशॉट? हाँ, इसका और बचा 18 से। दिख रहा है? यस मैम। हाँ, हो गया फिर आप लोग पूरा ये कंप्लीट। ले लो स्क्रीनशॉट। यस मैम। है ना। अब ये सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में?